सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सलोक। देन हार प्रभ छोड़ कै लागह आन सुआए। नानक कहूँ ना सीजई बिन ना बै पत जाए। देन हार प्रभ छोड़ कै लागह आन सुआए। नानक कहूँ ना सीझई बिन नावै पत जाए। अष्टपदी। 10 वस्तु ले पाछै पावै एक बस्त कारण बिखोट गवावै। एक भी ना दे 10 भी हिर ले तव मूड़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर स्यों नाही चारा ताको कीजै सद नमस्कारा। जाकै मन लागा प्रभ मीठा सर्ब सूख ताहू मन बूठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्ब थोक नानक तिन पाया। जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्ब थोक नानक तिन पाया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी पंजवीं अष्टपदी की आरंभता करनी है जी। और उस अष्टपदी तो पहला जिहड़ा सलोक है उस सलोक की विचार नूं थोड़ा जिहा टिक के समझ लईए, क्योंकि सलोक उसी अष्टपदी नूं जिहड़ी विस्तार रूप दे विच गुरु अर्जन साहब जी ने एक एक गल समझाणी है, उहदा सतगुरु जी ने निचोड़ सलोक दीआं 2 तुकां विच दस्सिया है। साहिब जी कहंदे सलोक देनहार प्रभ छोड़ कै लागह आन सुआए। नानक कहूँ ना सीजही बिन ना वै पत जाए। सतगुरु जी दी ये जिहड़ियां अष्टपदियां दी लड़ी आपां पिछली अष्टपदी तो शुरू कीती सी, जिहदे विच चौथी अष्टपदी दे विच सतगुरु जी ने ये दस्सिया सी कि नाम और मनुख दे मन विच की चीज़ां किस रूप दे विच एक बन बनदियां ने, एक रुकावट बनदियां ने। ते उन्हां सारियां अष्टपदियां दे विच असी ये निचोड़ समझ लिया कि मनुख दा कोई शरीरी बल, कोई मानसिक बल, कोई सुरत दा बल नहीं है कि वह अपने जतन दे नाल उस प्रभु दे चरनां दे विच जां उहदा नाम जप ले जां अपनी सुरत जोड़ ले। असी ये पिछे कल भी विचार के आए हैं कि सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गह लियो ओड़ निभावै। कहाँ बुझारत बूझै डोरा निस्कैया तो समझै भोरा। कहाँ बिसन पद गावै गुंग जतन करै तो भी सुर भंग। इत्थों तक कि सुरत साड़ी पिंगुल होई हुई है, अपाहिज होई हुई है, ते असी इस टुट्टी सुरत भाव इस उखड़ी सुरत तो किस रूप दे विच परबत तक पहुँच सकांगे, भाव सिखर तक पहुँच सकांगे। ते उत्थे सतगुरु जी ने एक ही गल कीती सी, करतार करुणा मैं दीन बेनती करै, कि मैं दीन बन के तुहाडे अगे बेनती करदा नानक तुमरी किरपा करै। सिर्फ तुहाडी शरण दे विच तुहाडी किरपा दे राही बचांगे। और उही असी अष्टपदी दा आखिरी जिहड़ा पदा आखिरी जिहड़ी इस विचार नूं विचारिया सी, तुम ठाकुर तुम पह अरदास, कि असी यही विचारे सी तुम ठाकुर तुम पह अरदास, कि तुसी ठाकुर हो, तुहाडे सन्मुख असी अरदास कर सकते हैं। और सतगुरु जी ने यही दस्सिया सी कि तेरा कोई बल नहीं है, हाँ जे तू नाम की प्राप्ति चाहुंदा है तो सिर्फ अरदास कर। हुण इस अष्टपदी दे विच सतगुरु गुरु अर्जन साहब जी यही तरस करते हैं कि सुनो हुण नाम दे विच ते मनुख दे मन दे विच किहड़ी किहड़ी बंदिश बनती है। तो खासकर सतगुरु जी ने जिन्ने भी माइकी पदार्थ ने, जिन्ने भी तरह की हौमे है, जिन्ने भी तरह का पदार्थों का मोह है, जे सतगुर 10 दे देण, जे 10 विचों मनुख कहे कि मैनू 11वीं वो चीज़ मिल जाए जिहदी मैनू तलब है, तो सतगुरु जी कहते कि जिहड़ी तू 10 लै गया कदी उहदा शुकराना कीता नहीं, तो जिहड़ी तैनू एक नहीं मिली उहदे पिछे तू रब नू भाव तू उस करता पुरख वाहिगुरू नू उलामे देना। कहते जद प्रभु ने वो सारे दियाँ सारियां खोलियां फिर दस को तू की करेगा, फिर तेरा केड़ा चार है, केड़ी ताकत है, केड़ी समर्थ है। सो सतगुरु जी यही कहते कि भाई जिस प्रभु ने सब कुछ दिता है, सारा कुछ देण वाला है,
जिन कन कीते अखी नात, जिन जिहवा दिती बोले तात। सब कुछ दिता है, इत्थों तक कि सब जियो पिंड नक, मुख दिया बर्तन को पानी, अन्न खाना कपड़ पहनण दिया, रस अन्न भोगाणी, जिन दिए सुचित ना आवी, पशु हों कर जानी। इस करके गुरु अर्जुन साहब जी समझाते सलोक, देनहार प्रभु छोड़ के, तू प्रभु जिन्हें सब कुछ देना है, तू ओनू छड़ के लग है आन। आन कहते होर, दूजा होर जिन्ने स्वाद ने, होर जिन्ने पदार्थां की तलब है, लालसा है। भाव एक पासे नाम है तो एक पासे दुनिया के सारे पदार्थां की तलब है। लग है आन सवाए, तू दूसरे स्वादा च तुरया होया है। नानक कहू ना सीजही, बिन नावै पत जाए। जे तेरे कोल एक नाम नहीं है तो फिर तेनू कुछ भी मिलिया होया लाहेवंद नहीं हो सकता। ये ज़रूरी नहीं कि सारे पदार्थ मिल जान, हर तरह की खुशी चाओ आनंद मिल जाए, घर दे विच हर तरह का सुख होए, हर तरह का दिखदा पदार्थ होए, पर यह ज़रूरी नहीं कि दिखदे पदार्थां दे विचों मनुख कहेगा कि ये पदार्थां करके सुख है, जां ये पदार्थ सुख की निशानी है। पर वो सुख बाहरी तौर पर तो दिस सकता है पदार्थां दे विच, पर सच्चाई ये है कि उस सुख का रंचक मात्र भी मनुख के हिरदे विच कतरा नहीं हो सकता। भाव कि बाहरों सब कुछ है, पर सब कुछ हो के भी कोई दावा नहीं कि सुख नहीं, सुख मिल जाएगा, सुख नहीं होएगा। सतगुरु जी यही कहते कि नानक कहू ना सीजई, कहते कुछ भी नहीं फिर लिया तू, जे एक तैनू प्रभु का नाम नहीं मिलिया तो फिर कुछ नहीं मिलिया। इनू ही आप विचारिया सी, जो ना भजनते नारायणा, कल भी विचारिया सी। पर धन पर दारा पर हरि, जाकै निकट वसै नर हरि। जो ना भजनते नारायणा, तिनका मैं ना करूँ दर्शना। जिनकै भीतर है अंतरा, जैसे पश तैसे ओए नरा। तो उत्थे जिक्र किया नामदेव जी ने, प्रणवत नामदेव नाकह बिना, नह सो है 32 लखना। जे मनुख को 32 पदार्थ होण, भाव 32 तरह के शिंगार होण एक जीव इस्त्री को, हर तरह का शिंगार गहना गट्टा, हर तरह का उन्हें इत्र फलेलां पट रेशम के कपड़े सब कुछ पाए होण, हर तरह का उन्हें जोर ला के शिंगार किया होए। भगत जी कहते हैं जे सारे शिंगार होण, जे उस जीव इस्त्री के मुख के उत्ते नक ही ना होए, जे उहदा नक ही वड्डिया होए, फिर सारे पदार्थ उहदी खूबसूरती, भाव एक पासे सारे 32 लखण ने, सारी तरह दीयां खूबसूरतियां ने, हर तरह के गुण ने, पर जे नक ही नहीं है फिर ये खूबसूरतियां, ये पदार्थ, ये शिंगार सारे फिक्के ने। गुरु अर्जुन साहब जी भी ये समझाते हैं कि जे सारे भी पदार्थ होण, जे प्रभु का शुकराना नहीं, नाम नहीं, फिर ना सबर है, ना संतोख है, ना फिर सुख हिरदे विच वसेगा। इनू ही क्या नानक कहू ना सीजई, कुछ भी नहीं जितया तू। बिन नावै पत जाए, नाम तो बिना तेरी पत चली जाएगी। इनू ही भगत जी कहते प्रणवत नाम देव ना कह बिना, नह सो हैं 32 लक्षणा। भाव कि वो शोभदा नहीं है, वो जीव इस्त्री नक तो बिना शोभदी नहीं है, भावें नक तो बिना 32 दे 32 सारे ही लक्षण होण, सारे ही शिंगार होण। तो गुरु अर्जुन साहब जी भी ये कहते कि एक नाम ही है, जिन्हों साध लिया तो सब कुछ मिल जाएगा। पर आओ जी हुण अष्टपदी दे विच गुरु अर्जुन साहब जी तो पूछिए कि जिहड़ा ये नाम नहीं है, बिन नावै पत जाए, साड़ी पत चली जाती है। सानू समझाओ पातशाह जी, नाम तो बिना असी की कुछ गवा बैठते हैं, नाम तो बिना साड़ी की गत है। सो सतगुरु जी अष्टपदी दे विच किरपा करते ने जी। अष्टपदी 10 वस्तु ले पाछै पावै, एक वस्त कारण भी खोट गवावै। सतगुरु जी कहते 10 वस्तुआं तैनू दित्तियां मैं, ते तू 10 दियां 10 वस्तुआं लैके अपने पिछे धर लियां, इहदा मतलब पाछे पावै, भाव लुका लियां मैं 10 वस्तुआं, हुण दसो की करोगे। सतगुरु जी कहते तैनू 10 वस्तुआं दित्तियां, तैनू उन्हां 10 वस्तुआं दे बारे सुरत दे विच चित चेता नहीं कि सतगुरु ने की कुछ नहीं दिता तैनू। 10 वस्तु ले पाछै पावै, वो तू वरत लियां, कहते फिर तू 11वीं मंगी, पर तैनू 11वीं जे नहीं मिली, फिर तू की कीता, एक वस्त कारण बिखोट गवावै। एक वस्तु के कारण, एक वस्तु की प्राप्ति तो बिना कि तैनू वो वस्त नहीं मिली, तेरी सुरत के अंदर इन्नी हलचल मच गई, तैनू जिहड़ियां पहलां 10 वस्तुआं रब ने दित्तियां,
तू ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ नहीं ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ रियलाइजेशन तेरे अंदर नहीं आई, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ शुक्र ਤੇ सबर नहीं आया। एक वस्तु नहीं मिली तो ਉਹਦੇ ਉਲਾਂਭੇ देण वास्ते तू ਭਜਿਆ ਫਿਰਿਆ रब के दर ते, ਤੇ ਉਹ दिन रात अपने मन के अंदर रब ਨੂੰ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦਾ कि मैनू ये क्यों नहीं दिता। पर सतगुरु जी कहते ये बिखोट गवावा है, भाव तू अपनी प्रतीति खोली रब दे उत्तों, बस तू ये सोचनी सोच के ना कि मैनू ये क्यों नहीं मिलिया। सतगुरु जी कहते तू रब दे उत्तों अपना एतबार ही खत्म कर लिया, तो सब तो वड्डी गल तू प्रभु की खुशी तो वांझा रह गया। समझो जी बड़ी कीमती गल है। 10 वस्तु ले पाछे पावै, 10 वस्तुआं लैके तू पिछे रख लियां, भाव तेनू रियलाइजेशन नहीं रही। एक वस्त कारण बिखोट गवावै, एक वस्तु जिहड़ी नहीं मिली उहदे कारण तू औखा हो गया ते तू बिखोट गवावै, भाव तू अपनी प्रतीति गवा ली रब उत्तों। एक भी न दे 10 भी हिर ले, जे प्रभु तेरी 11वीं वस्तु मंगी हुई तेनू ना दे, ते जिहड़ियां 10 वस्तुआं तैनू दित्तियां होईयां प्रभु ने सानू दे दित्तियां दातां, जे प्रभु वो भी साडे तो खो ले, हिर ले, भाव वापस ले ले। फिर सतगुरु जी कहते ताऊ मूड़ा कहो कहा करे, हुण दस फिर तू करेगा कि रब तो खोलेगा, की करेगा फिर, किन्ने क उलामे देंगा रब नूं। कहते जे एक वस्तु नहीं मिली तो प्रभु नूं उलामे ना दे, मिलियां हुईयां 10 वस्तुआं दा शुकराना कर। मैनू ये लगदा है कि सबर ते संतोख कमाउण दा सब तो कीमती पदा ही यह है कि सबर संतोख किवें कमाया जाए। सबर संतोख जो साडे कोल है उहदे वल तक के शुक्र किया जाए, ये नहीं कि जो दूजे कोल है जो साडे कोल नहीं है उहदे वल नज़र रख के अंदर तृष्णा ही तृष्णा रखी जाए, फिर कभी संतोख नहीं पैदा हो सकता। बड़ी कीमती गल कीती। एक भी ना दे, जे प्रभु एक भी ना दे जिहड़ियां सतगुरु जी तो तू मंग रहा, 10 भी हिर ले, 10 भी वापस ले ले। ताऊ मूड़ा कहो कहा करे, तू की करेगा फिर जे सतगुरु ने वो मोड़ लिया। हिर दा मतलब बोड़ लेना, वापस ले लेना। फिर तू की करेगा जी, जिस ठाकुर से नाही चारा ताको की जय सद नमस्कारा। फिर तेनू पता लगेगा कि उस ठाकुर दे अगे तेरी एक नहीं चलती। फिर तेनू पता लगेगा चाकर लगे चाकरी जे चलै खसमै भाए, कि उहदे अगे जे चाकर बनना है ना तो उहदे हुक्म च चलना पेगा, खसम दे प्यार च तुरना पेगा। इत्थे चाकरी ये तो प्रवान नहीं है, चाकर लगी चाकरी नाले गर्भवाद, गल्लां करे कनेरियां खसम ना पाए साध। फिर उत्थे गुरु जी दसजे आप गवाए सेवा करे तां किछ पाए मान। इनू ही असी आसा की वार दे विच पढ़दे हां, चाकर लगै चाकरी जे चलै खसमै भाए, हुरमत तिसनो अगली वो वजह भी दूना खाए। जे चाकर प्रभु दे हुक्म दे विच चले ना, अपने मालक तो लैके शुकराना करे, तो फिर मालक उन्होंने खुश होकर उहदी मंगी हुई चीज़ तो उन्होंने 10 गुणा वध दे सकता है। हुरमत, हुरमत कहते होर, हुरमत तिसनू अगली वो वजो भी दूना खाए, खुशी भी उन्होंने मिलेगी तो वजो भी दूना, उन्होंने दुगना फल भाव मंगया होया तू भी वध मिलेगा। यह है चाकर लग्गै चाकरी जे चलै खसमै भाए, हुरमत तिसनू अगली वो वजो भी दूना खाए। पर याद रखियो खसमै करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए। जे तू खसम की बराबरी करन लग गया, गैरत का मतलब सिर्फ और सिर्फ तेरी झोली च, तेरे पल्ले, तेरे मन दे विच सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी ही पल्ले पैनी है, होर किस कुछ नहीं पैना। इनू ही गुरु अर्जुन साहब महाराज जी कहते हैं कि एक वस्त कारण बिखोट गवावै। तेनू एक नहीं मिली, तू बिखोट हो गया, खोटा हो गया, गवावै भाव अपनी प्रतीत खोई बैठा। इनू ही साहिब जी गुरु पातशाह जी कहते हैं, कहते इनू समझियो कि इत्थे तू बराबरी नहीं कर सकता। खसमै करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए, फिर होएगा कि वजहो गवाए अगला मोहे मोह पाना खाए। एक तो जो तेनू मिलना सी तू वो भी गवा लिया, तो जे जो तेरे कोल सी वो भी मालक ने तेथों वापस ले लिया, लिया वापस दे सारियां चीज़ां। उन्होंने क्या वजहो गवाए अगला, जिहड़ा होर मिलना सी वो तो गया ही गया, जो है वो भी गया। मोहे मोह पाना खाए, तो उस तो बाद तू रब की मार भी खाधी। फिर रब दसेगा अपनी ताकत, फिर मालक उस चाकर नौकर नूं अपनी ताकत दिखाएगा। इनू ही क्या कि वजो गवाए अगला मोहे मोहे पाना खाए। इस करके सतगुरु जी कहते हैं एक काम कर, की काम कर,
जिस दा दिता खावना तिस कईए शाबाश। जिदा तू लैके भुंच रहा ना, जिदा तू लैके लीड़ा कपड़ा पा रहा है, साह लै रहा है, तुरदा फिरदा जिदी ताकत तो भोजन खा रहे हैं, परिवार दे खुशी चाओ मंगल खेड़े ने, कहते उन्होंने शाबाश भाव आदेश कर, उन्होंने धन कह, उन्होंने ओदे अगे सिर झुका। आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, वो एको ही है, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ। सतगुरु जी यही कहते, जिस दा दिता खावना तिस कईए शाबाश, नानक हुक्म ना चलई, नाल खसम चलै अरदास। तेरा कदी भी हुक्म नहीं चल सकता तेरे रब मालक अगे। जे चल सकदा कुछ हथ जोड़ के, दीन बन के, भिखारी बन के, मस्कीन बन के, अंदरों झुक के सिर्फ तेरी अरदास ही चल सकती है, तेरी अरज़ोई चल सकती है। गुरु अर्जुन साहब जी इत्थे अरदास ही सिखा रहे कि तू उहदे अगे हुक्म नहीं चला सकता। नानक हुक्म ना चलई, उत्थे हुक्म नहीं चलना, नाल खसम चले अरदास। जे चलेगा तो सिर्फ तेरी अरदास चलेगी। इनू ही साहिब जी कहते, जिस ठाकुर स्यों ना ही चारा, जिदे अगे तेरा कोई वस नहीं चल सकता, कोई चारा नहीं चल सकता। ताको की जय सद नमस्कारा, उस प्रभु अगे सिर्फ और सिर्फ नमस्कार, नम होकर अपना सिर झुका अरदास कर। जाकै मन लागा प्रभ मीठा, सरब सूख ताहूँ मन बूठा। बस फिर जिस वेले तू नमस्कार करनी, अरदास करनी सीख जाएगा, फिर तेरे अंदर वो अवस्था होएगी, जाकै मन लागा प्रभ मीठा। फिर तेरे मन दे विच या जिस मनुख दे मन दे विच प्रभु दा हुक्म ते प्रभु दा भाणा मिठा लग्या ना, कि प्रभु तो मैं एक वस्तु मंगी, प्रभु ने नहीं दिती, इहदा मतलब मैं उस वस्तु दे जोगा नहीं, इहदा मतलब मेरे भले वास्ते मैनू रब ने नहीं दिता। कई बारी प्रभु दे देंदा है, क्यों देंदा है? क्योंकि वो मैनू भुल जाए। रब अपने बंदे नू अपना आप भुलाउण वास्ते वस्तुआं दी परमार कर दिंदा है। ये भी गुरु नानक साहब कहंदे, बहुता कर्म लिखिया ना जाए। इनू विस्तार नाल विचारदे हां। कई बारी बहुतात दे विच वस्तुआं दा मिलना, ये रब वल्लों ही रब नू विसारण दी एक कला हुंदी है कि ये बंदा इन्हां वस्तुआं दे विच गर्क हो जाए तो मैनू भुल जाए। इस करके कई बारी रब पदार्थां दी थुड़ नहीं पाउण दिंदा, दे दिंदा कि ਉਹੀ पदार्थ फिर उन्होंने लै बैठते है, ਉਹਦਾ रब भुला देंदे है। इनू ही दुख दारू सुख रोग पिया भी आख्या कि दुख दारू भाव जे नहीं है तो वह दारू बन गया, चेता बन गया, जे मिल गया फिर उही रोग बन जाता है। विचारो जी, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। केते मंगह जोद अपार, केतियां गणत नहीं विचार। केते खप टुटह बेकार आ तुक, केते खप टुटह बेकार। जेड़े लै लै के जिन्हों मिल रहा है, बस मिली हुई चीज़ उन्होंने खप खप के, पहला तो असी पदार्थ नूं भोग रहे सी, पर सतगुरु जी गुरु नानक साहब कहते जिस दिन पदार्थ तुहानूं भोगण लग गए ना, जिस दिन पदार्थां की मुथाजगी तुहानूं होगी, वो पदार्थ ही तुहाडे वास्ते जहर बन गए, बस फिर वो विकारां दे दरवाजे खोल देगा। उन्हां पदार्थां दे आउण नाल फिर विकारां नूं, वाशनावां नूं सद्दा देण दी लोड़ नहीं पैणी। उन्हां चीज़ां दे नाल विकार अंदर पैदा हो जाणगे। हौमै दा विकार मेरे कोल ये है, अहंकार दा विकार, अगे जाके कितना कुछ पसारा हुंदा है, कामनावां दा, तृष्णा दा। केते खप टुटे हुए कार, फिर वो की करेगा? केते लै लै मुकर पाए, लै लै के मुकरदा जांदा। केते मूर्ख खा ही खाए, मूर्खां दी तरह भोगी जांदा। ते फिर हुंदा की है? केतियां दुख भूख सद मार, वो ये भुल जांदा है रब कल्ले पदार्थ देण वाला नहीं है, रब ने कल्ले सुख नहीं देने। तू ये भी याद कर, वो सुख देंदा है, उहदे हुक्म दे विच भुख भी मिल सकती है, ते उहदे हुक्म दे विच मार महामारी भी मिल सकती है। फिर इस बंदे नूं इस गल दी सूझ नहीं रहिंदी, फिर तो उलांभे दिंदा रब नूं, लै एक ही दुख क्यों आ गए। पर गुरु नानक साहब कहंदे याद रखियो, जिथे सुख लै रहे हो उत्थे केतियां दुख भूख सद मार। ते फिर जे मार भी मिले तां भी हथ जोड़ के कह, ए पे दात तेरी दातार। कोई विरला कहंदा दुख, देखो ये विच ना कोई सुख है, ना ये विच पदार्थां दी बहुतात है, ते ना ये विच कोई बचाव है।
पहला दुख है, दूसरी भुख है, तीसरी मार है। तो ये तीनों नैगेटिव चीज़ां जे आपां कहीए, तीनों माड़ी चीज़ां जे आपां वरतीए, दुख भुख ते मार, कोई विरला होएगा जिहड़ा हथ जोड़ के रब नूं कहेगा ये भेदात तेरी दातार। ये सतगुरु जी कहते हैं जाकै मन लागा प्रभ मीठा। जिदे अंदर ये भावना आ जाए ना कि ये भेदात तेरी दाता, केतियां दुख भूख सरमार, ये है प्रभु दे पाने नूं मिठा करके मनना। जिदे हिरदे विच ये भाना मिठा करके मनीचिया जाएगा या प्रभु मनवा देगा, जाकै मन लागा प्रभ मीठा, प्रभु मिठा लग्या, सर्ब सुख ताहू मन वूठा, ਉਹਦੇ मन के अंदर वूठा मतलब वस जाणगे, सारे सुख ਉਹਦੇ मन के, ताहू ਉਹਦੇ हिरदे विच सारे सुखां दी बेशुमारता परमार होएगी। भावें बाहर दे पदार्थां दी घाट लगदी है पर अंदरों सुख लबालब करके सराशर ਉਹਦਾ मन सदा ही उन्हां सुखां 'ਚ आनंद माणेगा। ਉਹ है आनंद, ਉਹ है परम सुख, नाम दा सुख जी। जिस जन अपना हुक्म मनाया, ਸਰਬ ਥੂਕ नानक तिन पाया। जिस जन उत्ते प्रभु जी पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरु कृपा करके ये हुक्म मनाउण दी दात दे देणगे ना कि कल्ला रब सुख नहीं देंदा, कल्ले उहदे दर तो खुशियां नहीं मिलदियां, उहदे दर तो ये भी है केतियां दुख भूख सदमार ए भेदात तेरी दातार, कि उहदे दर तो दुख भूख से मार भी है ते तां भी उहदी। इनू ही क्या, जे गुर झिड़के तां मीठा लागे, जे बख्शे तां गुर वड्या। इनू ही क्या, अब हम चली ठाकुर पैहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावें मार, हुण भावें मार के रखे। ये है प्रभु दे हुक्म नूं मिठा करके मान लेना, पर ये अपने यतन नाल नहीं। जे ये प्रभु मनवाणगे ताइयों ये मनिया जाएगा। जिस जन अपना हुक्म मनाया, जिस जन दे उत्ते कृपा करके प्रभु ने अपना हुक्म उस तो मनवा लिया, अगे कहंदे सगल थोक नानक तिन पाया। उन्हें थोक दे विच भाव सारे पदार्थ सगल सब कुछ ही थोक दे विच नानक तिन पाया। गुरु पातशाह गुरु अर्जुन साहब जी कहते हैं उसी मनुख ने थोक दे विच सब कुछ प्रभु तो प्राप्त किया। नचोड़ दे विच इस अष्टपदी दी इस पदे दी विचार मैं ये दसां। सतगुरु जी कहते हैं भाई एक तो ਜਿਹੜੀਆਂ 10 वस्तुआं प्रभु ने दित्तियां ਉਹਦਾ शुकराना करो। जे एक मंगी वो नहीं मिली तो रब नूं कदी उलामे ना दो। जे उलामे देण वाली बिरती साडे अंदरों खत्म होएगी ताइयों फिर शुकराने की बिरती का जन्म होएगा। तो फिर उस शुकराने विचों अरदास, फिर जब उस अरदास दे विचों प्रभु की खुशी मिलेगी, मन दे विच प्रभु का नाम मिठा लगेगा, फिर उसी मिठे भाव बख्शिश रूपी नाम नूं गुरु अपने हुक्म नूं मनवाउण वाली ताकीद बख्शणगे। जिहड़ा जन प्रभु दे हुक्म नूं मन लेगा, फिर महाराज जी यही कहंदे किव सचियारा होईया किव कूड़ा टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। फिर वो प्रभु की रजा ते हुक्म नूं मन लेगा, फिर वो सचियार बनेगा जी। आओ जी अगले पदे दे विच दूसरे पदे च सतगुरु जी की कृपा करदे सरवण करिए जी। अगनत शाह अपनी दे रास, खात पीत बरतै अनत अनद उलास। अगनत शाह, अगनत का मतलब अनगिनत चीज़ां का मालक, अनगिनत वस्तुआं का सोमा, वो है प्रभु, वो है पार ब्रह्म परमेश्वर, वो है वाहिगुरु। शाह, जे कोई शाहूकार बन के सिख आए ना प्रभु कोलों लैण वास्ते, अगनत है प्रभु, शाह है सिख। जे कोई प्रभु दे चरणा दे विच दीन बन के कोई आए कि सतगुर शाह गुण बेच अवगुण लेत हैं, सुन सुन सुजस जगत उठतावै जी। भाई गुरदास जी कहते अगनत शाह अपनी दे रास, किसी शाह नूं वो अगनत प्रभु अपनी रास पूंजी अपनी बख्शिश देना, फिर वो मनुख खात पीत बरतै आनंद उलास, वो खाउंदियां पींदियां खांदे पींदे उन्हों रज रहेगा। वो आनंद ते उलास खेड़े दे विच अपनी जिंदगी बतीत करेगा। पहली शर्त ये होगी जे प्रभु खुशी देगा, जे प्रभु नाम देगा, जे रास देगा,
ताइयों सिख प्रसन्न होएगा जी। अपनी अमान कछ बहुर छा लेहे, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी अमान कछ बहुर छा ले। शाह कहते प्रभु नूं, अमान कहते वस्तु नूं। ओदी वस्तु है अपनी अमान, भाव रब दी अपनी वस्तु। बहुर छा ले, बहुर दा मतलब बहुड़ना। आपां कहंदे आ ना मैं उस थां ते बौड़ना है, मतलब भाव मुड़ना है वापस। कहंदे जे प्रभु ने दिती हुई चीज़ वापस मंग ली, फिर तू की कर लेगा, फिर तू की कर सकदा। अपनी अमान कछ बहुर छा ले, जे कदी प्रभु ने दिती हुई वस्तु तेथों वापस खिंच ली तो फिर तू की करेगा। जे ज्ञान होएगा फिर ते तू ये जपेगा कि त्या दूक पूक सदमार एपे दाते ही दातार। फिर जे जिस वेले साडे अंदर ज्ञान नहीं है ना, फिर उस वेले प्रभु जी कहते हैं जिस वेले उस प्रभु ने दिती हुई दात वापस खिंच ली, फिर साडा हाल होएगा अज्ञानी मन रोस करे। असी ज्ञान तो विहुणे मन दे विच यही रोस करांगे, यही पछतावा, यही चिंता, यही झोरा अपने आप नूं कल्पाउंदे रहांगे, अपने खून नूं साड़ांगे कि रब ने ये वस्तु वापस क्यों लै ली, ये खो क्यों ली। पर पातशाह जी कहते हैं कि जिसकी बस्त तिस आगे रख है। जिन्हें दिती है वो लैण वास्ते आप ही मालक है। उहदे भाणे नूं मनना, उहदी रज़ा दे विच रहना, ये ज्ञानवान दियां निशानियां ने जी। अपनी प्रतीत आप ही खोवै, बहुर उसका विश्वास ना होवै। जे प्रभु ने वस्तु वापस लै ली तो जे अज्ञानी मन दे विच रोस आ जाए, वो रब नूं उलामे दे, माड़ा बोले, भैड़ा बोले, फिर उहदे पल्ले च की रहिंदा है, अपनी प्रतीत आप ही खोवै। वो मनुख रब दे उत्तों अपना विश्वास आप ही खत्म कर लेगा। उन्होंने ये लगता है कि जिहड़ा मेरे कोल है वो मेरा है। पर गुरु अर्जुन साहब जी कहते जो कुछ भी मनुख तेरे कोल है वो तेरा नहीं है। तू मकान मालिक नहीं है, साहिब ये किराए का मकान है, तू किराएदार है। तू इत्थे आया है तो इत्थों तू बौड़ना है, तू मुड़ना है वापस। तो उस प्रभु ने आप ही अपनी वस्तु वापस लै लैनी है। इस करके मन दे विच रोस नहीं रखना। जे रखेगा अपनी प्रतीत आप ही खोवै, आप ही अपना विश्वास, अपनी पैज आप ही खत्म करेगा। बहुर उसका विश्वास, सस्से पैर विश्वास ववा पिया होया, इनू विसास नहीं पढ़ना, इनू विश्वास पढ़ना। विश्वास जिन्हों आपां कहने, जिन्हों आपां विश्वास कहने, कि बहुर उसका विश्वास ना होवै, कि प्रभु उहदे उत्ते फिर बिल्कुल विश्वास नहीं करेगा। फिर इहदा मतलब उहदियां अरदासां प्रभु दे दर ते सुनिया भी नहीं जाणगियां जी। जिसकी बस तिस आगे रखै, प्रभ की आज्ञा मन मत है। बस ये हुक्म है गुरु अर्जुन साहब जी का। जिन्हें वस्तु दिती है उहदी दिती हुई वस्तु उहदे अगे रख दीए। जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह साहब अपने साहिबजादे शहीद करा के कहिंदे कि पराई अमान क्यों रखी है, दिती हूँ सुख होए। पराई वस्त क्यों रखी है, क्यों रखी है, ये तो तुहाडी सी। थे हैं तेरे, थे तेरे, रहेंगे तेरे दाता। जिस हाल में रखें वो हाल है अच्छा। जुज शुक्र का आने का जुबान पर नहीं शिकवा। सोए हुए हैं खालसा जी आज ज़मीं पर, हमको कैसे चैन आए शहनशी का शहनशी पर। इनू ही क्या थे चार हैं दो, शहर ये भी ना रहेंगे, मैं शुक्र करूँगा अगर ये भी ना रहेगा। ये तो एक बहुत वड्डी गल है। पर सतगुरु जी कहते बरीकी छोटी छोटी चीज़ां ते असी प्रभु दे सन्मुख अपनी प्रतीत ना गवाईए। इनू क्या जिसकी बस तिस आगे रख है, जिहदी वस्तु है उहदे अगे रख दे, तो फिर ये रख के कहें कि मैं दिती है प्रभु तैनू, फिर ये कादी सियाणप होएगी। जिहदी वस्तु जिस तो लई आ उहदे अगे रख देनी, ये फिर प्रतीति कराउणी कि मैं दिती है, उहदे अगे की रखेगा। दिता तो सब कुछ प्रभु ने है, बस जो दिता प्रभु ने उन्होंने वापस रखना सीख लै। गुरु अर्जुन साहब जी कहते ये हुक्म नूं मनना। जिसकी बस तिस आज्ञा रख है, प्रभ की आज्ञा मानै मत है, ते मत्थे ते प्रभु की आज्ञा तुमरी मीठी लागै। की हो तुम्हारो भावै, ये है जो तू देहे तही ये तृप्त है। जे तुसी दोगे तो तां मन रजेगा, दुनिया के पदार्थों की खुशी विचों मन रज नहीं सकता। इनू ही क्या कि गुरु का सिख
इस प्रभु के हुक्म नूं सिर मत्थे रखे, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मा, सकाया रखिया परमेश्वर है। इस भावना दे विच लैके तुरे कि सतगुर जी ये तुहाडी ही बख्शिश है। उसते चौगुन करै निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। जिहड़ा इस भाणे नूं मिठा करके मन्ना सिख लैंदा, सतगुर जी कहंदे फिर उसते चौगुन करै निहाल। फिर प्रभु उन्होंने चौगुणा दे के निहाल करता है कि हाँ तू इस परीक्षा दे विच अपने आप नूं दृढ़ कर लिया। उसते चौगुन करै निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। फिर उस जिग्यासू दे उत्ते साहिब प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सदा ही दयालु हुंदा है जी। अनक भांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत। हुण मन ते प्रभु की प्रतीति या प्रभु के हुक्म नूं मनण वास्ते की रुकावट है? गुरु अर्जुन साहब जी इस पते दे विच समझाउंदे ने, अनक भांत माया के हेत। हेत कहंदे मोह, हेत कहंदे प्यार। जिन्ने भी मायकी पदार्थां दे, जिन्ने भी बार दिसदे पसारियां दे मोह ने ना, ये अनक भांत माया दे हेत प्यारे लगदे ने। सर पर होवत जान अनेत, कहंदे सर पर तुरत ही होवत जान अनेत, ये तेरे नहीं रहने, एक खिन दे विच तेरे तो खो लए जाने ने। सर पर होवत जान अनेत, अनेत का मतलब है नित रहन वाले नहीं ने। नित तो अनित, अनित तो अनेत लफ्ज़ गुरु अर्जुन साहब जी ने बनाया। ये आप ही अपभ्रंश रूप है अनित का। भाई ये पदार्थ नित रहन वाले नहीं ने, ये सर पर ही, ये खिन दे विच ही पराए होने वाले ने। बिरख की छाया स्यों रंग लावै, ओ बिनसै ओह मन पछतावै। तू रुख की छां दे नाल मोह लाउना है, पर सूरज ज्यों ज्यों चढ़दा है ते ढलदा है, रुख की छां बदलती रहिंदी है, एक थां नहीं रहिंदी। ते रुख की छां दे विच तू कदे भी एक पासे टिक के नहीं बह सकदा। ये सब कुछ चलनहार है, ये सब कुछ बदल रहा है, कॉन्सटेंट प्रोसैस है। इस करके छां दे नाल कदी मोह नहीं लाया जा सकता। चानण है तो छां है, परछावां है। जे हनेरा हो गया तो फिर परछावां कित्थे है? इनू ही क्या जो अज है वो भलके नहीं रहेगा। बिरख की छाया स्यों रंग लावै, तू रुख की छां नाल रंग लाई फिरदा है। ओह बिनसै ओह मन पछतावै, ओह बिनसै कि प्रभु ने दिती हुई दात सदा वास्ते नहीं दिती, वह बिनस जाएगी। जे बिनस गई वह मन पछतावै। जिहड़ा मनुख माया दे नाल ही प्यार करी बैठा है, बस उहदे पल्ले पछतावा ही रहिंदा है, क्योंकि सदा रहन वाले नाम ते प्रभु की दात नाल उन्हें कदी भी चित नहीं लाया। ते जिहड़ा सदा ही बिनसन वाला है, उहदे नाल चित लाउंदा ते अंत च पछताउंदा है जी। जो दिसै सो चालनहार, लपट रहो तह अंध अंधार। साहिब जी कहते जो कुछ दिस रहा है सब चलनहार है, सब चला जाएगा। अज मन लीए भावें भलके कल मान लीए। जे अज मान लांगे तो सुखी रहांगे, जे नहीं मनांगे तो फिर सतगुरु जी कहते पछतावा है। जिन्नी छेती तो छेती एज सून एज पॉसीबल इस गल नूं गुरु पातशाह जी किरपा दे नाल हिरदे विच वसा लिया जाए। अपनी कोई इहदे विच अमान नहीं है, कोई ताकत नहीं, कोई मान नहीं कि असी इनू काबू कर लांगे। जे प्रभु किरपा करे तो ये गल समझ आएगी, जो दिसै सो चालनहार, सब चलन वाला है। लपट रहो तह अंध अंधार। इस माया दे अन्ने होए मनुख ने इनू घुट के जफ्फा पाया होया। लपट रहो तह अंध अंधार, अन्ने ने हनेरी माया नाल लपट भाव जफ्फा पाया। बटाऊ स्यों जो लावै नेह, ताको हाथ ना आवै केह। बटाऊ कहंदे आ जी एक जिहड़ा बंदा जिहड़ा सफ़र दे विच रहिंदा है, जिहड़ा है ही तुरिया होया फकीर, बटाऊ कहंदे है। जिहड़ा है ही बंदा टूरिस्ट, सीधे जे लफ्ज़ां च जे आपां अंग्रेजी च कहीए, जिहड़ा टूरिस्ट बंदा, जिहड़ा प्राहुणा आया साडे घर दे विच, किन्ने क दिन रहेगा? थोड़े दिनां लई। बटाऊ स्यों जो लावै ने, जे तू भरावा राहगीर दे नाल तुरे जांदे दे नाल जे तू नेह ला लेंगा तो कादी सियाणप है? उन्हें तो रुकना नहीं, उन्हें तो तुरी जाना है। ਉਹਦਾ मंजिले मकसूद कुछ होर है, तू ਉਹਦੇ ਨਾਲ मोह लाई फिरदा है।
ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਟਾਊ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵਹਿ ਨੇ, ਬਟਾਊ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੂੰ ਨੇ ਲਾਏਗਾ, ਮੋਹ ਲਾਏਗਾ, ਤਾਕੋ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੈ ਕੇ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦੇ ਭਲੇ, ਫਕੀਰ ਤੁਰਦੇ ਭਲੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ। ਮਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਖਦਾਈ, ਸੁਖਦਾਈ ਭਾਵ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲੈ ਲਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾਓ, ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ ਜੀ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੁੰਬ ਸੁਭਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ। ਕੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਮਨ ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮਿਥਿਆ, ਮਿਥਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ, ਬਾਲੂ ਦੀ ਰੇਤ, ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਪੜਦਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਫਨਾ, ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਚਾਨਣ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ 1000 ਮੀਲ ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਥਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ, ਇਹ ਤਨ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਧਨ, ਇਹ ਦਿਖਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਕੁਟੰਬ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਸਬਾਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ, ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹਉਮੈ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਭਾਵ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ। ਰਾਜ, ਜੋਬਨ, ਧਨ, ਮਾਲ। ਰਾਜ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੋਬਨ, ਜਵਾਨੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਨ ਤੇ ਮਾਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਫਕੀਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ। ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਕਾਮ, ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਇਹ ਵੀ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਸਭ ਮਿਥਿਆ, ਸਭ ਵਿਕਰਾਲ। ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਥਿਆ ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸ਼ਵ ਬਸਤਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਪੇਖ ਹਸਤਾ। ਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਭਾਵ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਰੀ ਲਾਉਣੀ, ਉਹ ਰਥ। ਹਸਤੀ, ਹਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਥੀ। ਅਸ਼ਵ, ਅਸ਼ਵ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ਼ਵ। ਬਸਤਰਾ, ਬਸਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਧਨ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਜੋਬਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਟੁਕੜਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਬਸਾਏ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾਹ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾਹ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖਾਕ ਨਿਮਾਣੀ ਗੌਰ ਘਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਨ ਖਾਕ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੜ ਕੇ। ਇਹ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖਾਕ ਨਿਮਾਣੀ ਗੌਰ ਘਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਥਿਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਥਾਂ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਖ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਦ ਕੇ ਵੇਖ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਲੀਆਂ ਮੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਤਹਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਆਸਨ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੀਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈ,
ਕਈ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਦਬ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਥਿਆ ਰਥ, ਸਵਾਰੀਆਂ, ਹਸਤੀ, ਅਸ਼ਵ ਬਸਤਰਾ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਬਸਤਰਾ, ਕੱਪੜੇ, ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰੀਏ ਨਾ। ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਪੇਖ ਹਸਤਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਖੇੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਥਿਆ ਧਰੋ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਉਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ। ਧਰੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਮੋਹ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਧੋਖਾ ਹੀ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਨ ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਲੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਨ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰ ਲੇਗਾ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਧਰੋ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਉਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ਰਨ, ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਥਿਆ ਸੀ। ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸਵਾਇਆ, ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ, ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨਵਾਲ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ, ਰਥ ਹਸਤੀ ਅਸ਼ਵ ਬਸਤਰਾ, ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਪੇਖ ਹਸਤਾ, ਧਰੋ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ, ਆਪਸ ਉਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਫਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਥਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਥਿਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸ਼ਰਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਉ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਆ, ਭਰੋਸਾ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਖ ਚਾਹੋ, ਜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਜੋ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਾਪ, ਉਹਨੂੰ ਜਪ ਕੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮਿਥਿਆ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਅਸਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕੇ ਲਾਗੈ ਆਨ ਸੁਆਏ। ਤੂੰ ਹੋਰ ਮਿਥਿਆ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਫਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਛ ਫਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੇ।